हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपिन कुमार है। जैसा कि मैंने पहले कई सारी वीडियो आपके लिए डाली हैं इंग्लिश के लिए। आज जो हमारी कोचिंग है जेपीएस इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, इसमें हम आपके लिए एक टेंस लेकर आए हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कई सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। तो इन 4 पार्ट्सों में जो हमारा टेंस है, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है, हिंदी वाक्य के अंत में आया था, आई थी, गया था या गई थी या चुका था या चुकी थी या चुके थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि इनमें से आपको कोई शब्द मिलेगा तथा कार्य का बीते हुए समय में पूर्ण होना पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिया था आया है। इस लिया था से हम पहचान रहे हैं कि ये बात हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, दूसरा हमारा सेंटेंस है, पिताजी के आने से पहले माताजी ने अपना भोजन पिताजी के आने से पहले माताजी ने भोजन पका लिया था। तो इस वाक्य में भी लिया था आया है, तो इससे पहचान हो रही कि हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब तीसरा हमारा सेंटेंस है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी चुकी थी आया है, तो इस चुकी थी से हमें पता लग रहा है कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? वो ये होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, प्लस हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर प्लस सीडब्ल्यू लगाते हैं। यहाँ पर ये सीडब्ल्यू का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स, प्लस बिफोर या आफ्टर लगाते हैं, जिनका प्रयोग हम पहले या बाद वाले वाक्यों के लिए करते हैं। इसके बाद फिर जो हमारा टेंस लगता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीडब्ल्यू। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम इस वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, पहला वाला हमारा सेंटेंस है, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था। यहाँ पर पहले या बाद की कोई बात नहीं की गई है, तो ये हमारा वाक्य इतने सी स्ट्रक्चर से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे उसने की ही लगा दी, लिया था के लिए हमारा हेड आ गया। ठीक है, समाप्त करना की एमबी की थर्ड फॉर्म हमारी फिनिश्ड हो जाती है। ऑब्जेक्ट हमारा हिज होम है, हिज होमवर्क है। ठीक है, और बात करेंगे सीडब्ल्यू, तो इसमें सीडब्ल्यू है ही नहीं, हमारा बात बन जाएगा ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है, ऐसे ही पिताजी के आने से पहले माताजी ने भोजन पका लिया था, तो हम इस वाक्य को बनाएंगे, तो बनेगा हमारा द मदर हैड कुक्ड द फूड। अब यहाँ पर पहले या बाद की बात की गई है, तो बिफोर का प्रयोग कर लेंगे, बिफोर का प्रयोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस ये वाला बनेगा, पिताजी के द फादर केम। ठीक है, यहाँ पर हमें एक बात ये समझ लेने की है, वो ये है कि इन वाक्यों में जिनमें पहले या बाद आया हुआ होगा, ठीक है, तो उस वाक्य में जो कार्य हमारा पहले समाप्त हुआ होता है उसको हम पहले बनाते हैं, और जो हमारा कार्य बाद में समाप्त हुआ होता है उसे बाद में बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा आपका सेंटेंस है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो इसमें कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है? ये वाला, घंटी बज चुकी थी। तो घंटी बज चुकी थी, ये काम पहले समाप्त हुआ है, तो इसे पहले बना लेंगे। क्या बनेगा? तो ये बनेगा द बेल हैड रंग बिफोर। अब ये वाला वाक्य बन जाएगा, आई रीच द स्कूल। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। यहाँ पर हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव में नॉट हमारा लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।